ये SC ST OBC तीनों को भी जोड़ लो, जिनकी संख्या 85% है, वो लोग केवल 25% सीट पे हैं अभी। तो EWS में SC ST OBC को कह दिया आप अप्लाई नहीं कर सकते। EWS में सबको मिलना चाहिए, कोई भी अप्लाई कर दे जो 8 लाख की इनकम से नीचे। लेकिन चूंकि 3 जज ने उसका खिलाफत की, इसलिए वो फैसला उसके फेवर में नहीं आ पाया। 300 सांसद मिलके भी पास नहीं करा सकते, उनको संसद सदस्य से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको डूब मरना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। और लगातार राजेंद्र पाल गौतम जी अपने बयानों को लेकर विवाद में रहते हैं। इनका एक अपना स्टैंड है जिसकी वजह से जिसको स्वीकार नहीं किया जाता और इसकी वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। इतना बड़ा कदम शायद ही इस देश में कोई मंत्री उठाएगा। और उसके बाद अभी ये जंतर मंतर पर मौजूद है। ये उन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं जो कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिनको बैन किया गया। जी हाँ, कल EWS को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% का आरक्षित सीट दिया गया है उनके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। लेकिन ऐसे में सर ऐसी क्या दिक्कत आ गई है? ऐसे इन लोगों को तो पहले से आरक्षण दिया गया है, जनरल वालों को 10% मिला है। तो इसमें वो देखिए, पहली बात तो जनरल वालों की उनकी संख्या केवल मैक्सिमम 15% है, उनको 10% ये दे दिया और 40% और, तो 50% तो दे दिया, 10-12% 15% लोगों को। और अगर आप जितनी रिजर्व सीटें हैं अगर सारा देखें, जितनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं 75% पे ऑलरेडी वो काबिज है। ये SC ST OBC तीनों को भी जोड़ लो, जिनकी संख्या 85% है, वो लोग केवल 25% सीट पे हैं अभी। तो उनके साथ तो धोखा और छल हो रहा है। और इसे ये जो जजमेंट है इसने और छल कर दिया, क्योंकि इन्होंने जब 8 लाख की सीमा रखी है EWS के लिए, तो EWS में SC ST OBC को कह दिया आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? वो SC ST OBC में नहीं लेना चाह रहे, वो तो EWS में लेना चाह रहे हैं। तो आप कानूनी रूप से उनको क्यों रोक रहे हो? ये तो जजमेंट न्यायिक नहीं नज़र नहीं आ रहा, इसमें न्याय दिख नहीं रहा है मुझे। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इतने सोच समझने के बाद 5 जजों की पीठ बैठकर जब ये फैसला सुनाई है तो उसमें अभी भी वो न्यायिक फैसला नहीं आया है आप लोगों के हक में। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं UU ललित जी और उनके साथ रविंद्र भट्ट जी, उन दोनों ने तो कहा है कि भाई EWS में सबको मिलना चाहिए, कोई भी अप्लाई कर दे जो 8 लाख की इनकम से नीचे। लेकिन चूंकि 3 जज ने उसका खिलाफत की, इसलिए वो फैसला उसके फेवर में नहीं आ पाया। मैं एक बात लेकिन कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 300 से ज़्यादा सांसद SC ST और OBC के हैं। वो लोग अगर जातिगत जनगणना भी नहीं करा सकते, अगर संसद में इस प्रस्ताव को 300 सांसद मिलके भी पास नहीं करा सकते, उनको संसद सदस्य से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको डूब मरना चाहिए। वो पूरे समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। वो SC ST OBC में से जीत के तो चले गए वोट लेकर, लेकिन उनकी लड़ाई तो नहीं लड़ रहे, उनके मुद्दे तो नहीं उठा रहे। देश का एक व्यक्ति आने वाले समय में ऐसे नेताओं को जवाब देगा। अच्छा, आपने एक बयान दिया है, आपने कहा है कि जो जनरल कास्ट यानी ब्राह्मण जो लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जातीय जनगणना होगी तो पता चल जाएगा कि कौन अल्पसंख्यक में और कौन बहुसंख्यक। इसीलिए तो जातिगत जनगणना नहीं होने दे रहे। जातिगत जनगणना हो गई तो तस्वीर साफ हो जाएगी, तब पिछड़े वर्ग के लोगों को पता लगेगा तुम्हारी संख्या कितनी है और तुम्हें कुछ मिला ही नहीं है, तुम्हें ठगा जा रहा है हजारों साल से देश के अंदर, तब उनको समझ आएगा। अच्छा, आप अक्सर ऐसे बयान देते हैं जहाँ पे कुछ ही दिन पहले आपने कहा था कि आप हिंदू के देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, लेकिन वहीं आपके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने दिवाली पर एक सुझाव दिया कि लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए नोट पर, जहाँ एक तरफ मेरा ये मत है, ये भारत का संविधान सबको इजाज़त देता है कौन व्यक्ति किसकी पूजा करे किसकी ना करे, किस देवी देवताओं को माने या ना माने, ये सबको व्यक्तिगत अधिकार भारत का संविधान देता है। इस पर किसी का बस नहीं चलता। मैं किसी दूसरे को नहीं कह रहा कि तुम मानो या मत मानो, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। और जो दीक्षा ले रहे हैं वो अपने लिए कह रहे हैं। मतलब पार्टी से हट के भी आप अपना स्टैंड लेते हैं अपनी बात? नहीं, मैं एक व्यक्ति भी हूँ, मैं एक समाज का प्रतिनिधित्व भी हूँ, तो मेरी अपनी एक सोच है व्यक्तिगत। और अगर उसको मेरी सोच पे चलने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी न्याय होने वाला है। एक आखिरी सवाल, कब तक ये लड़ाई चलेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, 10% आरक्षित सीट जो है वो जनरल कैटेगरी वाले को दे दिया गया है, तो SC ST कब तक ये लड़ाई लड़ेगी? ये तो लड़ाई आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे सत्ता में बैठे हुए लोग बिना मांगे सब कुछ धीरे धीरे देना शुरू कर देंगे। हार तो नहीं मानते? हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जीतेंगे।
हम लोग जीतने के लिए लड़े और जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी, और इन्होंने कल ही सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है जिस पर 10% आरक्षित सीट जनरल कैटेगरी वाले को दिया गया है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के तौर पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर वो 10% आरक्षित सीट ले सकते हैं। लेकिन ऐसे में इनका कहना है कि SC ST वालों को, OBC वालों को इसमें क्यों बैन किया गया है, और इसको लेकर ये लड़ाई लड़ने के लिए आज जंतर मंतर पर मौजूद थे। तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा, आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।